Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 10 exercise 10.6, which is a optional exercise for class 9. Chapter name is circle. Let's start. Question number 6. Question which is given: ABCD is a parallelogram. The circle through ABC intersect CD at E. Prove that A equal to AD. यहाँ पे भी आप ध्यान देना कि दो चीज़ है, एक पैरेललोग्राम है, दूसरा सर्कल है। इन दोनों की प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बोला जा रहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी जो है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रही है और डी सी जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई पर। जब ये पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ए बी ई एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, वो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के वजह से इसकी प्रॉपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी होता है उसे हम लेके सॉल्यूशन करेंगे। दूसरी चीज़ पैरेललोग्राम है, दैट्स वाई हम पैरेललोग्राम का भी प्रॉपर्टी को लेके सॉल्यूशन करेंगे। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख दे क्या कि ए बी सी ई इज सिंस ए बी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। हमें ये प्रूफ करना है। गिवन पार्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है। टू प्रूफ हमें क्या करना है कि ए इक्वल टू में ए बी, यानी रीजन क्या है कि ये ट्राइंगल बन रहा है। सबसे पहले समझने वाली बात है कि ये ट्राइंगल बन रही है तो ये दोनों साइड हमें इक्वल प्रूफ करना है। इक्वल प्रूफ करना है यानी कि एसोसिएलिस ट्राइंगल यानी कि मेनली बात है कि इन दोनों अगर एंगल को हम इक्वल प्रूफ कर दें तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल। मतलब कोई भी ट्राइंगल का आइसोसेलेस नहीं, आइसोसेलेस अगर कर दिए तो वो तो दो साइड और दो एंगल इक्वल होंगे। मतलब अगर दो एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड इक्वल होंगे। अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो नीचे का दोनों एंगल इक्वल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं कि ए बी सी ई प्रूफ ABCE is a cyclic quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो ओपोजिट एंगल, हाँ आप जो ओपोजिट एंगल का सम तो लेंगे, बट इस बात का ध्यान रखोगे कि जहाँ पे ये हमारा ट्राइंगल का बन रहा है इसी एंगल को लोगे, है ना। ये इस एंगल का, ऐसा नहीं कि इन दोनों को कर दोगे, इन दोनों को लोगे जहाँ पर हमें ज़रूरत है, हमारी रिक्वायरमेंट है। हाँ फिगर आपके क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला गया है कि इफ़ रिक्वायरमेंट तब आपको सी डी प्रोड्यूस कर। जब हम इस साइड में अगर करते हैं, इस साइड में करते हैं तो हमें सी डी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो हम किस साइड में बना रहे हैं या तो फिगर उसका, यानी कि ये जो है ये पार्ट हमारा इंटरनल हो तब हम उसे प्रोड्यूस करके ई पॉइंट को सेंटर पे लाएंगे। तो इस तरीक़ा से अभी हम जो फिगर लिए हैं उसमें हमने इसे प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो एंगल अब क्या लेंगे हम, एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी इक्वल टू प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, दोनों एंगल क्या होते हैं 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सेकेंड हम फाइंड करेंगे कि एंगल ए ई सी प्लस में एंगल ए ई बी इक्वल टू ये 180 डिग्री, और ये क्या बन रहा है आपका एक लाइन है, दैट्स वाई लीनियर पेयर के हिसाब से एंगल ए ई सी प्लस में एंगल ए ई बी इक्वल टू, और ये हो गया हमारा लीनियर पेयर। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी लिया। तीसरा क्या लेंगे, सिंस ए बी सी डी वो क्या है आपका पैरेललोग्राम है तो इनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल ए बी
इक्वल टू एंगल ADC लिखे या ADE लिखे, बात बराबर है, ADE। और क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब हाँ, ये इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन 3। अब इन तीनों इक्वेशन को लेकर के हम सॉल्यूशन करेंगे। नहीं, सबसे पहले तो अभी हम इक्वेशन 1 और 2 को लेंगे। 1 और 2 को कैसे लेंगे, इसकी भी वैल्यू 180 है, इनकी भी वैल्यू 180 है। जब हमारा RHS इक्वल है तो LHS भी दोनों का इक्वल होगा। दोनों का RHS अगर इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो एंगल AEC इक्वल प्लस में एंगल ABC इक्वल टू एंगल AEC प्लस में एंगल AED। अब यहाँ इसमें AEC और ये दोनों इक्वल है, तुम्हारे पास क्या बचा, ABC इक्वल टू में AED। तो ABC और ADE, यहाँ हमने, अब हम देखते हैं इक्वेशन 3 को। इक्वेशन 3 में ABC को के बराबर ADE है। हमने फाइंड किया क्या कि एंगल ABC इक्वल टू ADE। तो एंगल ADE इक्वल टू में एंगल AED, और ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना। 3 इक्वेशन से हमने इसे, अब चलते हैं। अब जब दोनों एंगल इक्वल आ गए तो वी कैन से दैट कि AE इक्वल टू में AD, देयरफॉर AE इक्वल टू में AD। रीजन क्या डालेंगे कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड जो इक्वल एंगल्स के होते हैं वो इक्वल होते हैं। बस ये जो इतना सारा तामझाम किया गया इन दोनों एंगल को इक्वल करने के लिए, तो सबसे पहले किसी भी सॉल्यूशन, जब ऐसे सॉल्यूशन करते हो जो प्रूफ दैट वाले जैसे चैप्टर्स का सॉल्यूशन करते हो, तो जो आपका कहा गया है, ये फिगर दिया हुआ तो नहीं था बट बताया हुआ था इसमें कि ऐसे हमें ड्रॉ, जब ऐसा हमें कोई फिगर हो तो सबसे पहले उस फिगर को ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद उस पर कंसीडर करो कि क्या क्या चीज़ लेकर के, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को लेकर के हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो फाइंड करना है इस पर ध्यान देना चाहिए कि इसके लिए हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड क्या करना है, यानी ये दोनों एंगल को अगर हम इक्वल करेंगे, क्योंकि हम साइड तो यहाँ पे कर नहीं सकते हैं, तो हम एंगल को इक्वल करेंगे तब ये दोनों साइड जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या क्या चीज़ लें, तो उस एक एक पॉइंट पे अगर ध्यान देते हो तो सॉल्यूशन हो जाती है। और दूसरी बात है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना।